हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, 2023, 2022 और 2019 में कुल 6 अंकों में पूछा जा चुका है। और जो है इस प्रश्न का रिकॉर्ड है कि यह प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में इसी तरह के टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी कि हमें यहाँ पे प्रश्न में यम का वह मान बताना है, मतलब हमें जो है यम का वैल्यू बताना है कि m का वैल्यू क्या होगा। अब ये जो है m का मान पता करने के लिए आपको पहले ये वाला समीकरण और ये वाला जो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरणों को पहले आपको हल करना पड़ेगा। हल करने का मतलब ये है कि आपको पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है, उसके बाद तब जाके आप m का मान प्राप्त कर पाओगे। तो यहां पे आप सभी जानते होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जो है दो विधियों से हल करते हैं। एक तो होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि का हम लोग यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वज्र गुणन विधि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे उसी विधि से पहले हम लोग एक्स और वाई का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम इसे जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करके एक्स और वाई का मान प्राप्त करेंगे। तो पहला जो हमारा समीकरण दिया है 2x + 3y और बराबर में दिया है 11, इसको आप समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो दूसरा वाला दिया है 2x - 4y बराबर में -24, ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो यहां पे आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 को लेकर समीकरण 3 बनाते हैं। 1 या 2 को लेने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमने जो समीकरण 1 ले लिया, अब समीकरण 1 से क्योंकि समीकरण 1 जो है मुझे जो छोटा लग रहा है, तो जो समीकरण छोटा आपको लगे आपको जो वही समीकरण लेकर समीकरण 3 बनाना है। तो समीकरण 1 मुझे छोटा लग रहा है, क्या दिया है यहाँ पे, ये 2x + 3y = 11 है। यहां पे आपको समीकरण 3 में बनाना क्या है, तो यहां से आपको x का मान प्राप्त करना है। ये आप 2x को छोड़ दीजिए, इधर क्या दिया है 11 और ये प्लस जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये आपका 2x है, तो हमें चाहिए सिर्फ x का मान यहां से। ठीक है, x बराबर इधर क्या दिया है 11 - 3y। अब ये जो है 2 है ना, ये जो 2 है ये जो गुड़ा जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बट्टे में 2 हो जाएगा। अब जो है समीकरण 1 से जो आपने ये x बराबर करके जो आपने प्राप्त किया है, यही आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः यहाँ पे आपको लिखना है पुनः समीकरण 3 का मान आपको जो है समीकरण 3 का मान आपको जो है समीकरण किस में रख देना है, समीकरण 3 का मान आपको जो है समीकरण 2 में रख देना है, क्योंकि समीकरण 1 से आपने 3 बनाया है, तो यहाँ पे 3 का मान आप जो 1 में नहीं रखेंगे। ठीक है, आप समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे, क्योंकि जिस समीकरण से आप समीकरण 3 बनाते हो समीकरण 3 का मान आपको उसमें नहीं रखना होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे आपको लिखना है 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या दिया है, 2 दिया है हमारा 2x - 4y = -24। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है तो 2 लिखिए गुणे x का मान क्या है यहाँ पे 11 - 3y और बटे में यहाँ पे आपका 2 है तो 2, माइनस में 4y है तो 4y लिख दीजिए और बराबर में -24 है तो 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया, माइनस में 3y, ठीक है, माइनस में 4y और बराबर में -24 है। यहाँ पे आप क्या करिए -3y - 4y टोटल कितना हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा -7y हो जाएगा। ये -24 है, इस प्लस ये जो संख्या है 11 प्लस जो ये प्लस 11 संख्या है, इसको हम भेज देंगे 24 के बाद, तो प्लस जाएगा उधर क्या हो जाएगा -11। ठीक है, -24 और -11 टोटल माइनस कितना हो जाएगा 35। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, और ये 7 से 35 कटेगा 5 बार में, मतलब यहाँ से आपको y का मान मिलेगा 5। ठीक है, ये मिल गया आपको y का मान। अब हम लोग जो है x का मान प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको y का मान समीकरण 3 में रख देना है। क्यों समीकरण 3 में, क्योंकि हम जब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे ना, ये 3 में, तो फिर यहां से हमको जो x बराबर करके मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रखने पे 3 में
रखने पर, यहाँ पे आपको लिखना है 3 में रखने पर। तो 3 क्या दिया है, 3 हमारा दिया है x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में 2 दिया है। तो यहाँ पे 11 है तो 11 लिखिए माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे y का मान कितना है 5 है, बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पे 11 है तो 11 माइनस 5 दिया क्या हो जाएगा 15 और बटे के यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 11 में से 15 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, बटे में 2 है तो 2 और 2 से 4 को काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है हमें यहाँ पे x का मान कितना मिल गया, तो यहाँ देखिए x का मान हमें यहाँ पे x का मान मिल गया -2 मिल गया। ठीक है, अब जो हमें ये बोला है प्राप्त करने के लिए, ठीक है, चूंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। अब हमें चाहिए m का मान, तो यहाँ पे m का मान हमें जो कैसे मिलेगा, तो बोला m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यहाँ पे y बराबर mx प्लस जो 3 दिया है इसी के जरिए हम लोग जो m का मान प्राप्त करेंगे। यानी कि अब y बराबर mx और प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है y का मान कितना मिला है 5, तो यहाँ पे y की जगह पे 5 लिखिए बराबर में m गुणे x का मान कितना मिला -2 और प्लस में 3 है तो 3 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है ना, 5 प्लस को लाएंगे इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये m का गुणा -2 में करिए तो -2m आ जाएगा। ठीक है, 5 में 3 गया 2 और बराबर में -2m। ठीक है, 2 से 2 काटेंगे एक बार में, यहाँ पे m है तो m हो जाएगा, और ये -1 माइनस को दे देंगे 1 को, क्योंकि ये जो 1 प्लस में तो माइनस जाएगा, प्लस की बात तो कर देगा माइनस, यानी कि m का मान आ जाएगा आपका -1, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा -1। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।